बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों ये हमारे खावर भाई हैं। आज का हमारा विज़िट जो है वो बाबा बनी सरकार की तरफ है। तो ये व्लॉग हमारा जो है वो आज इस ज़ियारत की तरफ है। तो दोस्तों आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ रहें। आपका साथ देना ही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे खावर भाई भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको शाद व आबाद रखे। तो ये हर मामले में हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आज का हमारा व्लॉग जो है वो बाबा बनी सरकार की तरफ है। तो ये देखें, ये बनी वाले बाबा हैं। इनको बनी वाले बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ करीब ही एक छोटा सा तालाब था। तालाब को पंजाबी में जो है वो बन कहते हैं। तो यहाँ पे बनी थी, लेकिन अब वो जो है वो सूख गई है। तो ये आप जो हैं वो ज़ियारत करें बनी वाले बाबा के जो है वो मज़ार शरीफ की। और ये देखें, ये हमारे साथ जो हैं वो खावर भाई मौजूद हैं। ये भी आपको कुछ जो है वो बताएंगे कि अल्लाह के वलियों के दरबार में आने का फ़ायदा वगैरह, और साथ ही जो है यहाँ पे मन्नतें मानने का। जी खावर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आए हैं जी, ये हमारे अटक के करीब सिंजवाल का एक एरिया है। उसमें एक अल्लाह के वली शाह साहब हैं, वो अलमारूफ बनी वाले बाबा, उनके मज़ार शरीफ में हम हाज़िर हुए हैं। तो आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अपने लिए भी दुआ करेंगे और सारी उम्मत के लिए हम दुआ करेंगे कि मालिक सब पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ये है कि मैं आपको जो है वो एक करामत बयान कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो यही पता है कि ये बनी वाले बाबा जो हैं यहाँ पे अल्लाह ताला के फजलो करम से ये अल्लाह के वलियों का दरबार है। तो हमें तो हमारे उलमाओ सालिहीन ने सुलहा ने हमें यही बात बताई है कि अल्लाह के वली का दरबार जो होता है, जिस इलाके में होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें होती हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे होते थे तो हमें कोई दाने वगैरह निकलते, जिसम में ख़ारिश वगैरह होती या पेट में कोई तकलीफ़ होती, तो हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें लेकर यहाँ पे आया करते थे। कोई ज़ख़म ऐसा हो जाता जिसमें कोई पीप वगैरह पड़ जाती, कोई दाना निकल आता, तो यहाँ हम आके यहाँ का खुरदा लेते और लेकर अपने जो है वो जिस्म के साथ मस करते। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो हम ठीक हो जाया करते थे। तो दोस्तों इसमें शिरक और बिदअत वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वली जो होता है, वली का माने यही है कि अल्लाह ताला का दोस्त। तो जो अल्लाह ताला का दोस्त होता है तो वो जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर ये इल्तिजा करता है, इल्तिमास करता है, दुआ करता है कि मालिक करीम ये तेरे बंदे मेरे पास आए हैं मुझे तेरा करीब बंदा समझ के। तो जब ये मुझे तेरा करीब बंदा समझ के मेरे पास आए हैं तो मालिक करीम तू मेहरबानी कर। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हर हाल में बंदे का जो है वो मेहरबानी करता है, उस पर उसके हाल पर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ करता है, रहम फरमाता है। तो दोस्तों मैं आपको करामत बयान कर देता हूँ कि इनकी करामत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली की एक करामत बयान करता हूँ। अल्लाह के वली का फ़ायदा क्या है? दोस्तों हज़रत सैयदना सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं वो कादरी सिलसिले में एक उनका एक मकाम है, नाम है। तो उनका दौर मुबारक था। तो आप जो हैं वो रास्ते में तशरीफ़ ले जा रहे थे। तो जैसे ही रास्ते में पहुँचे तो एक शराबी जो है वो शराब पीकर रास्ते में लेटा हुआ था और लेटे लेटे जो है वो उसकी तरफ जब हज़रत सैयदना सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि उसके मुंह से एक जो है वो राल टपक रही है, तो आपने करीब होकर देखा तो वो शराब थी। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका मुंह धुलवाया और मुंह धुलवाने के बाद आपने साइड पे होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और चले गए। जब उसे होश आया तो कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। तो उसने कहा कि मैं तो रोज़ाना जो है वो शराब पीता हूँ, मेरा तो रोज़ाना का ये मामूल है, तो आप लोग मेरे साथ मेरे आसपास क्यों खड़े हो? तो उन लोगों ने बताया कि इस दौर के जो अल्लाह के वली हैं हज़रत सैयदना सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तेरा मुंह धोया है। तो वो शराबी जो था उसके दिल में एक शर्मिंदगी सी, शर्मसार सा हुआ और वो शर्म महसूस करने के बाद जो है वो फ़ौरन घर गया। उसने फ़ौरन गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह ताला के जो है वो रास्ते में लग गया। उसने फ़ौरन जो है वो मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया
اور وہاں مسجد میں رہتے رہتے رات ہو گئی اور اس نے رات ہی مسجد کے اندر گزاری۔ جب مسجد کے اندر رات اس نے گزاری تو دوستو وہاں پہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے اٹھے اور تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب تہجد کے لیے مسجد میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک چراغ جو ہے وہ روشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چراغ روشن ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک بندہ بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز لگائی کہ اے آنے والے تو کون ہے اور تو کس وقت سے مسجد کے اندر موجود ہے؟ تو وہ شرابی نے پیچھے موڑ کر کہا کہ اے سیدنا سری سکتی، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے، اور کرم آپ کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ نے میرا منہ دھویا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر میرے دل کو دھو کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور مجھ ناچیز کو جو ہے وہ مسجد میں لا کے رکھ دیا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کروں گا۔ تو دوستو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ کرامت بھی ہے اور ایک اصلاح بھی ہے کہ دوستو دیکھیں کہ ایک شرابی جو ہے وہ اللہ کے ولی کی وجہ سے جو ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ اللہ کے ولی کا فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا فائدہ نہیں ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ شرک اور بدعت جو ہے وہ ہم نے خود بنا رکھا ہے کہ اب ہم قبر کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ اس قبر کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے ولی کی قبر کا ادب یہ ہے کہ 4 فٹ تک پیچھے کھڑے ہوں، تلاوت کریں، دعا کریں، اپنے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں کہ اے مالک کریم ہم تیرے ولی کے پاس آئے ہیں، اس کے صدقے ہمارے اوپر کرم کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ اور جب ہم کہیں گے بابا جی آپ ہی ہیں، جو کچھ ہیں آپ نے ہمیں دینا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، ان کا وسیلہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف کوئی راستہ تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ تک تاکہ آپ پہنچ جاؤ۔ تو دوستو یہیں پہ ہم اپنا جو ہے یہ ولاگ ختم کرتے ہیں، تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔